हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म्स इन HTML। फॉर्म क्या होता है HTML में? हम HTML थोड़ा पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में। HTML होता है जिसमें हम वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। वेब पेज मतलब जो इंटरनेट ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे खुलता है, जैसे गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, उस पे वेब पेज खुलते हैं, उनकी हम डिजाइनिंग करते हैं HTML में। अब HTML के अंदर आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने जीमेल या कोई भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हो, नया अकाउंट बनाते हो, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है ना, तो वो फॉर्म के अंदर नाम भरते हो आप, अपना मोबाइल नंबर, और ऑप्शन होती है जेंडर की और कंट्री की। तो एक फॉर्म सा होता है। तो वो फॉर्म तैयार कैसे करते हैं, ये फॉर्म तैयार करने का ही हम देख रहे हैं, फॉर्म्स इन HTML। तो ये फॉर्म होते हैं HTML में, जिनके अंदर हम, जैसे ये एक वो वेब पेज पे ये फॉर्म खुलता है, तो इसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अपना मतलब इसमें जो नाम, अपना जेंडर और अपना और डिटेल अपनी सारी। तो ये सारी डिटेल जैसे उन्होंने फॉर्म बनाया है, तो हम भी बनाना सीख रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये फॉर्म क्यों होता है? बेसिकली डाटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे आपने फॉर्म बनाया, क्यों बनाया कि उसका डाटा कलेक्ट करोगे आप यूज़र का। जिसने फॉर्म ओपन किया वो अपना नाम डिटेल भरेगा, वो डाटा आप कहीं कलेक्ट कर लोगे किसी फाइल में। तो इसके लिए क्या टैग यूज होता है? इसके लिए फॉर्म टैग यूज होता है। फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म टैग जैसे हमने पहले टैग पढ़े HTML हेड, ऐसे ही सब ये HTML में तो सब कुछ टैग में होता है। तो ये टैग जो है ना, ये टैग फॉर्म टैग यूज होता है फॉर्म बनाने के लिए। इसकी मतलब कैसे शुरू होगा? फॉर्म लिखेंगे, टैग टैग उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, टैग ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बीच में जो टेक्स्ट हमने लिखना है वो लिखेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे, और फिर फॉर्म को बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला इसका सबसे ये फॉर्म, जैसे मैं आपने समझ लिया कि टैग है, फॉर्म बनाने के काम आता है। तो इसके अंदर टैग कौन कौन से हैं? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैग तो है इनपुट टैग, क्योंकि डाटा इनपुट ही करना होता है यूज़र को। तो वो इनपुट टैग है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके इनपुट टैग के अंदर अ, हम इनपुट टैग लिखेंगे। इनपुट टैग के अंदर हम बताएंगे कि वो डाटा यहाँ पर किस तरह का डाटा एंटर करेगा यूज़र। टेक्स्ट करेगा कि रेडियो बटन करेगा या सबमिट बटन होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा जीमेल का फॉर्म, उसमें रेडियो बटन भी होता है, टेक्स्ट बटन भी होता है, और सबमिट बटन भी होता है। तो ये सब कुछ हम इस टेक्स्ट बटन इसमें इनपुट में डालते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? इसके एट्रीब्यूट देखो, हर टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। तो इस टैग के एट्रीब्यूट हैं टाइप। टाइप में आप बताओगे कि इसके अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, रेडियो बटन आएगा, सबमिट बटन आएगा, या क्या क्या आएगा। नेम, फिर नेम के बाद आएगा इसमें, टाइप के बाद नेम। नेम में होता है कि हर टैग का एक नाम दे सकते हो यूनिक। तो वो नाम भाई आपको बाद में उसको रिमेंबर याद रहता है कि मेरा कौन सा टैग कहाँ किस नाम से है। तो ये नेम वहाँ यूनिक नेम देने के लिए है। फिर वैल्यू, आपने जैसे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी हो, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब आपने कोई टेक्स्ट वैल्यू देनी है। टेक्स्ट में आप लिखते हैं ना, देखते हैं नीचे लिखा होता है बीच में कई बार, प्लीज़ प्लीज़ इनपुट टेक्स्ट हेयर। वो मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए यहाँ काम आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। साइज़, कितना साइज़ हो, मतलब कितना उसकी विड्थ हो, और मैक्स लेंथ, कि कितने करैक्टर आ जाएं उसके अंदर। ये सब ये इनपुट एट्रीब्यूट हैं उसके। तो हम जैसे एक टेक्स्ट कंट्रोल बनाते हैं। टेक्स्ट कंट्रोल कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट कंट्रोल, मतलब हमने जैसे टेक्स्ट एंटर करवाना हो यूज़र से हमने टेक्स्ट एंटर करवाना हो, यूज़र से हमने वो एंटर करवाना हो भाई उसका नाम या उसका शहर का नाम, तो वो टेक्स्ट में आएगा ना। तो टेक्स्ट कंट्रोल कैसे बनाएंगे? इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, बस सिंपल। तो उसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल है, देखो एक HTML फाइल है, उस HTML फाइल में HTML कोडिंग है। वो HTML कोडिंग करी, और हमने यहाँ लास्ट में लिखा फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फॉर्म को क्लोज किया। तो ये देखो, ये नीचे दो बनाए हमने, एक नेम ऑफ कैंडिडेट, एक फादर नेम। देखो दोनों नीचे हमने रन किया फाइल में, तो दोनों आ गए।
तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बटन बनाते हैं। आपने समझ आ गया? देखो नीचे यहाँ दिखा रहा है एग्जांपल, बड़ा सिंपल है। जैसे फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बटन होते हैं ना, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, ऐसे देखो कोई भी बना सकते हो आप। ये टेक्स्ट बटन बन गए। अभी आज इतना ही, हम आगे कल देखते हैं कि रेडियो बटन कैसे बनाएंगे और सबमिट बटन कैसे बनाएंगे।